अच्छा बेटा, सफा नंबर 123 जो लास्ट पैराग्राफ है उसको देखे। बात यह है कि उन्होंने जमाने की वो ठोकरें खाई थी। ठोकर खाने का मतलब है यहाँ मुसीबतें बर्दाश्त की थी या मुसीबतें उठाई थी उन्होंने कि खुदा की पनाह खासा भला चंगा आदमी, भला चंगा कहते हैं ठीक ठाक को, कि दीवाना हो जाए, यानी जिन पे मुसीबतें और तकालीफ ज्यादा आ जाती हैं तो वो भी उन मुसीबतों से पागल हो जाता है। अगर मौलवी साहब की तबीयत पर उन मुसीबतों ने इतना असर किया तो क्या ताज्जुब है। जब किसी नाअहल को बड़ी खिदमत पर देखते तो उनको आग लग जाती थी। यानी ये बात हर किसी को सही नहीं लगती कि वो नाअहल होता है, किसी बड़े पोस्ट को अपने से कमतर या कम हैसियत वाले बंदे को देखते हैं, जाहिर है कि बंदा जज्बाती हो जाता है। तो मौलवी वहीदुद्दीन भी बहुत जज्बाती होते थे अगर इस तरह की बात वो होती थी। ठीक है। रेल में दो एक बड़े शख्सों का जिक्र आया, उन्होंने हर दफा यही कहा ए मियां गधा है, यानी बेवकूफ है। उस शख्सियत के मुतालिक वो यही अक्सर कहते थे कि ये बेवकूफ है। वो कह रहे दो तीन बंदों का जिक्र हम कर रहे थे, अक्सर यही कहते थे ये बेवकूफ है। तो अब हम अगले पेज की तरफ जाएंगे तो मैं अल्फाज माने भी अगले पेज के कर दूं। ठीक है। एक सत्र सही नहीं लिखता और देखो तो कौन है कि नवाब साहब हमको देखो तमाम उम्र इल्म हासिल करने में गुजरी, एक अखबार की एडिटरी की, इस रसाले के मैनेजर हुए, सर सैयद अहमद खान के खिदमत में सर गाड़ी पाँव पहिया किया। सर गाड़ी पाँव पहिया का मतलब बहुत खिदमत कर देना, जान कुर्बान कर देना। अब जो छंद रोपली मिल रहे हैं, रोपली यानी पैसे, रुपए भी आप कह सकते हैं, तो फलां साहब चले जाते हैं, खबर नहीं कुछ होते तो गला ही गोंद देते। ये वो कह रहे हैं कि देखिए मैंने इतनी खिदमत की, इतनी सख्तियां मैंने बर्दाश्त की, और जब चंद रुपए मुझे मिल रहे हैं किसी पोस्ट के, किसी जॉब के, तो दूसरों से अब उसको बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे। तो इसी के मुतालिक दोनों की आपस में बात हो रही थी। सफा नंबर 124 फर्स्ट पैराग्राफ। मैंने कहा मौलवी साहब ये दुनिया है आखिरत नहीं कि जैसा बोगे वैसा फल मिलेगा। यहाँ अहले कमाल हमेशा अशुफ्ते हाल रहे हैं। अशुफ्ते हाल कहते हैं परेशान हाल, यानी जो स्किल्सफुल लोग होते हैं, जो माहिर लोग होते हैं, जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो इल्म वाले लोग होते हैं, जो अहले कमाल होते हैं, वो कहते हैं हमेशा वो परेशान हाल रहते हैं। आप क्यों खामखा अपना दिल जलाते हैं। दिल जलाने का मतलब मायूस होना। जो अल्लाह ने दिया है बहुत है, आगे नाद न पीछे पर्दा। बेटा ये मुहावरा है जिसका आगे पीछे कोई ना हो, आगे नाद न पीछे पर्दा, तो जिसका आगे पीछे कोई ना हो, यानी मौलवी वहीदुद्दीन को कह रहे हैं कि आपके आगे पीछे तो कोई नहीं है, जो मिल रहा है बस उस पर शुक्र करें। ठीक है। मजे कीजिए बहुत गई तोड़ी रही, हंसी खुशी ये भी गुजार दीजिए। मजे कीजिए बहुत गई, यानी जिंदगी की बात कर रहे हैं कि बहुत गुजर गई, अब कम जिंदगी रहती है, जो मिल रहा है उस पर शुक्र अदा करके करे। दूसरों से जलने की और दूसरों के बारे में बुरा भला कहने की क्या जरूरत है। दूसरों की बातों पे आप जज्बाती क्यों होते हैं, उस हवाले से वो उन्होंने बात की। वो भला मेरी बातों को क्या सुनने वाले थे, उनके तो दिल में जख्म थे, तमाम उम्र मुसीबत उठाई थी। ना अहलों को आराम और आसाइश में देख के वो जख्म हरे हो जाते थे। हरे हो जाना या ताज़ा हो जाना, जो लोग ना अहल होते थे और किसी बड़े पोस्ट को उस पर देखते थे ना, तो उसके वो जख्म फिर से ताज़ा हो जाते थे। हमेशा उन्होंने यही महसूस किया है। हमेशा से उन्होंने कहा है कि ना अहल लोग बड़े बड़े पोस्टों पे चले जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स बन जाते हैं, और जो अहल होते हैं वो हमेशा धक्के खाते रहते हैं, हमेशा दरबदर होते हैं, या हमेशा ही मामूली सी नौकरी करते हैं। तो जब भी इस तरह के सीन वो देखते थे तो वो कह रहे कि उसके वो जख्म फिर से ताज़ा हो जाते थे। अच्छा, जुबान अपनी थी, किसी का देना नहीं आता था, बेनुतुक सुनाकर दिल ठंडा कर लेते थे। यानी जुबान से बंदा इजहार कर लेता है और कह देता है। बेनुतुक सुनाना यानी गालियां देना। जाहिर है कि बंदा गाली ही दे सकता है, बंदा अपने साथ ही बुरा भला कह सकता है, वो कोई किसी का क्या बिगाड़ सकता है। तो मिर्जा वहीदुद्दीन सलीम भी इसी तरह वो करते थे कि बेनुतुक सुना देकर अपने दिल को ठंडा या अपने दिल का बड़ास निकाल लेते थे। जमाने के हाथों उनकी तबीयत एक दूसरा इनकलाब ये भी हो गया था कि जितनी उसकी निगाह वसी हुई उतना ही उसका दिल तंग हो गया। दिल तंग होने का मतलब यहाँ कंजूसी है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जितना पैसा उनके पास आ रहा था उतनी ही वो बचत करते थे। वो क्यों करते थे वो भी आगे आपको बता रहे हैं। जितनी उनकी कलम में रवानी पैदा हुई उतनी ही उनकी मुट्ठी बंद हुई। मुट्ठी बंद होना, कंजूसी करना,
बचत करना भी आप कह सकते हैं। तो उस हवाले से बात कर रहे हैं। मैं उनके पीठ पीछे नहीं कहता, ये मुसन्निफ कह रहा है कि पीठ पीछे में नहीं कह रहा, मैंने उनके मुंह पे भी कई दफा कहा है, मैं उनके मुंह पर भी कह चुका हूँ कि मौलवी साहब आपकी किफायत शारी ने बढ़ते बढ़ते कंजूसी की शक्ल इख्तियार कर ली है। किफायत शारी बचत को कहते हैं बेटा, सोच समझ कर खर्च करना, बचत करना। तो अब लिखते क्यों डरूं, वाकई वो बड़े ही कंजूस थे। याद रखना चाहिए कि वहीदुद्दीन सलीम बड़े कंजूस आदमी थे, बड़े बहुत बचत करने वाले इंसान थे। 1000 रुपए की ग्रेड में थे, इन्हें अच्छी खासी कमाई करते थे, अच्छे खासे उस वक्त के उस जमाने के वो पैसे उसको मिल रहे थे। दारुल तर्जमा से बहुत कुछ मिल रहा था। ये एक इदारा है जिसमें तर्जुमा किया जाता था। दार वैसे दरवाजे को कहते हैं, मगर खर्च की पूछो तो सिफर से कुछ ही ज्यादा होगा, यानी बहुत मामूली। सिफर से कुछ ज्यादा का मतलब बहुत मामूली उसका खर्च होगा। उसकी हरासत में आगे चलकर बताऊंगा। हरासत बेटा कहते हैं वजाहत या तशरीह, कि वो किस तरह से कंजूसी करते थे और क्या करते थे, तो वो कह रहे हैं कि उसकी वजाहत में आगे चलकर करूंगा। हाँ, उनका ये उज़र सबको मानना पड़ेगा। उज़र यानी हम कह सकते हैं कि माफी भी आप कह सकते हैं कि मुफलिसी के पे दर पे हमलों ने, यानी वो क्यों बचत करते थे, उसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि गुर्बत के, गरीबी के और आजिजी के मुसलसल पे दर पे हमले उस पे हुए थे, उनकी आंखें खोल दी थी। यानी जिन लोग मायूसी की जिंदगी गुजारते हैं, गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं, तो उसकी आंखें खुली हुई होती है कि किस चीज को, पैसों को कहाँ कहाँ खर्च करना है और कैसे खर्च करना है। तो ये जिंदगी मौलवी वहीदुद्दीन सलीम पे भी गुजरी थी। अच्छा, उनको ये भी मालूम न था कि वो उन खिदमत पर कब तक हैं और कब निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं होता, अब है कल नहीं है, किसी नहीं है, तो इसीलिए वो थोड़े बहुत पैसे सेव करते थे। खुश साली के अंदेशे से अजानी के जमाने में कत्ते बनने की फिक्र में रहे। खुश साली कहते हैं बेटा खाद के जमाने को, जहां पे खाने पीने की चीजें नायाब हो जाती थी, नहीं मिलती थी, खाद खाद साली आती थी। अंदेशे, अंदेशा डर को कहते हैं, यानी खाद के डर से अरजानी के जमाने तक। अरजानी कहते हैं सस्ते को, जो चीजें सस्ती हो जाती हैं। कत्ते भरने की फिक्र में, कत्ता भरना कहते हैं अनाज को गोदाम में रखना या सेव करना किसी जगह पर। खुद छल बसे और जमा पूंजी दूसरों के लिए छोड़ गए। छल बसने का मतलब फौत हो जाना, और जमा पूंजी जो है वो दूसरों के लिए छोड़ गए, दूसरों के लिए छोड़ गए, और छोड़ भी इतनी गए कि बाद लोगों को अफसोस हुआ कि हम उसके बेटे क्यों ना हुए। ये भी मजाकन कह रहे हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इनका बेटा होता या मेरे पास इतनी दौलत होती तो हम मजे करते, ऐश करते। तो मुसन्निफ ने मजाक के तौर पर ऐसी बात की है। बहरहाल यूं ही हंसते बोलते 2 बजे औरंगाबाद पहुंच गए। यानी बातें होती रही उनके आपस में, और वो औरंगाबाद पहुंच चुके हैं। बेटा एक 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर बस करते हैं, फिर आप लोगों को बताऊंगा आगे के इंस्ट्रक्शंस क्या है और किस तरीके से करना है। बड़े जोर का इस्तकबाल हुआ, मोटरों में लद कर औरंगाबाद लाया गया। देखते हैं, लद कर मतलब सवार होकर मोटर में उसको लाया गया, यानी उसकी इस्तकबाल के लिए लोग खड़े थे। मौलवी अब्दुल हक ने लोग खड़े किए हुए थे। यहाँ से वहां तक खेमे में खेमे ही खेमे लगे हैं। जहाँ तकरीब मुनक्किद हो रही है, जहाँ पे जलसा हो रहा है, तो वहां ये लोग पहुंच चुके हैं। खेमों का सामने जलसे का मंडवा है। मंडवा आप उसको भी कह सकते हैं, स्टेज को भी कह सकते हैं, जलसा गाह को भी कह सकते हैं, पंडाल को भी आप कह सकते हैं जो लगा हुआ है। उसमें मुझे और मौलवी साहब को जगह मिली। मौलवी साहब की तबीयत पहले से बदमजा थी, रास्ते की थकान और रात भर के जागने से और खराब हो गई। बुखार चढ़ा आया, 2 वक्त गाना नहीं गाया, तीसरे वक्त बड़े कहने सुनने से थोड़ा सा दूध पिया। मेरी मौलवी साहब की तबीयत बिगड़ गई, बहुत ज्यादा बातें और बहुत ज्यादा जज्बात में आ गए थे, तो बातें कर रहे थे, जिसकी उसकी तबीयत खराब हो गई। और 2 वक्त खाना भी नहीं खाया, लेकिन थोड़ा सा दूध उसके कहने पे उन्होंने पी लिया। दूसरे रोज उनका लेक्चर था। जलसे के तलबा को या जलसे के जो सामीन थे, उन्होंने उसको खिताब करना था। तबीयत साफ नहीं थी, फिर भी बड़े मियाँ को जोश आ गया। ट्रंक में से जोड़ा निकाला। ट्रंक बेटा कहते हैं संदूक जो लोहे का बना होता है, इसको ट्रंक कहते हैं। रेशमी शेरवानी निकाली, नई तुर्की टोपी निकाली, अपना मेला कछेला जोड़ा पेंट नया पहन स्टार्ट से या शान शौकत से जलसे में आए कि वाह वाह वाह। खड़े होकर लेक्चर देने का दम या ताकत न था। कुर्सी बिछा दी गई या रख दी गई। उन्होंने जेब में से छोटे छोटे नीले कागज के पर्चों की एक गद्दी निकाली और लेक्चर पढ़ना शुरू कर दिया। छोटे छोटे टुकड़े निकाले, एक कागज के जिन्होंने उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे वो निकाली, और उन्होंने लेक्चर पढ़ना शुरू कर दिया।
बेटा सफा नंबर 125 और 126 यहां से जहां हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट रह गए, आप लोगों के साथ थोड़ी बातचीत करनी है। सबक नंबर 125 प्लस 126 की रीडिंग अभी आप लोगों ने क्लास खत्म होने के बाद करनी है, और कल जो हमारी क्लास है कल, उसमें हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे सफा नंबर 127 से एंड तक, प्लस उसके सवाल और जवाब भी करने हैं और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है। बेटा 2 मिनट मुझे दे दे, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख ले कि आप लोगों के लिए आज का जो होमवर्क मैंने तैयार किया हुआ है वो भी इस पे मौजूद है। तो अपने होमवर्क को भी देख ले कि आपने इसको अपने नोटबुक पे तहरीर करना है। मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये नोट्स भी शेयर करूंगा, ये स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो उससे भी आप खाके की तारीफ, मुसन्निफ का तारुफ, वहीदुद्दीन सलीम पर मुख्तसर नोट, और सफा नंबर 121 से 126, तो 125 तक तो हम आ गए। 125 और 126 की रीडिंग आप लोगों ने खुद करनी है, और उसके अल्फाज माने आपके इस स्लाइड में मौजूद होंगे, तो वहां से आप लोगों ने उसको सेव करना है, उसको आप लोगों ने वो कर देना है। ठीक है, तो उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह कल फिर अगले अपने लेक्चर में आगे जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, तो आप लोगों ने जो